इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, यानी डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू हम सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से करेंगे। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख रेगिस्तान है अटाकामा। अटाकामा चिली और अर्जेंटीना, यहाँ दो देश हैं, चिली और अर्जेंटीना, इन दोनों की बॉर्डर के ऊपर अटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे का हिस्सा काफी खुरदरा है। खुरदरा है तो मतलब यहाँ पे हम अटक अटक कर चलेंगे। अगर कोई चीज खुरदरी हो तो उस पर हम आसानी से नहीं चल सकते, अटक अटक कर चलेंगे। तो इसी से आपको ये लिंक करके याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका के अंदर है अटाकामा, यानी अटक अटक कर चलना। तो अटाकामा चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे दक्षिण अमेरिका के अंदर प्रमुख रेगिस्तान है। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका में प्रमुख रेगिस्तान है सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। सहारा पूरे अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। अब इसे ट्रिक कैसे याद रखें। अफ्रीका महाद्वीप के लोग गरीब होते हैं तो उनको सहारे की जरूरत होती है, यानी सहारा हेल्प की जरूरत होती है, मतलब सहारा की जरूरत होती है। तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान है कालाहारी। कालाहारी यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, बोत्सवाना। ये देश बोत्सवाना है। तो बोत्सवाना के अंदर कालाहारी रेगिस्तान है। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के लोग ज्यादातर काले होते हैं। तो इससे आपको लिंक करके आपको याद रखना है कि कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है और ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि बोत्सवाना के अंदर। उसके बाद हम आएंगे चाइना की तरफ। चाइना में प्रमुख रेगिस्तान है गोबी मंगोलिया। यहाँ मंगोलिया है और ये चाइना है। तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। अब इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। चाइना के लोग गोभी की तरह एक जैसे होते हैं, जैसे गोभी का फूल एक जैसा ही होता है, सारे गोभी के फूल एक जैसे ही दिखेंगे लगभग। तो चाइना के लोग भी एक जैसे ही दिखते हैं। तो इस तरह आपको ये लिंक करके याद रखना है कि गोभी चाइना के अंदर फैला हुआ है। चाइना और ऊपर इसके मंगोलिया है, तो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर के ऊपर ये फैला हुआ है। ज्यादातर इसका हिस्सा चाइना में आ जाता है। उसके बाद चाइना का प्रमुख मरुस्थल है तकलामाकन। तकलामाकन भी चाइना के अंदर है। अब इसे कैसे याद रखना है। याद रखेंगे कला से। चाइनीज लोग कलाकार होते हैं, यानी उनमें कला होती है। कलाकार किस तरह, किस सेंस में आप याद रखेंगे। चाइनीज माल, यानी चाइना हर चीज की कॉपी बनाने में माहिर होता है, तो मतलब उनमें कला होती है। तो कला से आपको चाइनीज लोगों को लिंक करके याद रखना है। तकलामाकन भी चाइना के अंदर है। उसके बाद प्रमुख घास रेगिस्तान है थार, जो हम सभी को पता रहता है कि इंडिया के अंदर है, और इंडिया में भी कहाँ, राजस्थान के अंदर। तो इसे ट्रिक से याद करने की इतनी खास जरूरत है नहीं। थार मरुस्थल हमारे राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर पड़ता है। उसके बाद में प्रमुख रेगिस्तान आता है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया एक इंग्लिश टाइप का नाम है, तो इसे हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से जोड़कर। ऑस्ट्रेलिया का ऐसे शुरू होता है और ऐसे मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इंग्लिश नाम से जो भी ग्रेट विक्टोरिया नाम का मरुस्थल है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिंक हो गया। तो इस तरह हम इसको लिंक करके याद रखेंगे। इस तरह हमने सारे प्रमुख मरुस्थलों को देख लिया है। यहाँ एक बात और याद रखने की जरूरत है। यूरोप के अंदर एक भी रेगिस्तान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं आपको ये सारे मरुस्थल याद होंगे। ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें आसानी से याद कर लेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए मैप की मदद से, और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।